नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल संस्कारी बेटी पे। आषाढ़ पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हमें इस दिन कथा पढ़नी या सुननी अवश्य चाहिए। आज हम सुनेंगे आषाढ़ पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार किसी गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। वह भगवान विष्णु का सच्चा भक्त था। हमेशा उनकी भक्ति करता रहता था। हमेशा हर पूर्णिमा के दिन व्रत करता, जितना भी बन सकता उतना दान किया करता था। उसके परिवार में उसकी माँ और उसकी बहन भी रहती थी। मोहन की माली हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। उसकी गांव में एक मिठाई की दुकान थी और जब भी वह अपनी दुकान पर जाता, सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा कर भगवान विष्णु की पूजा करना कभी नहीं भूलता था। कुछ समय बाद मोहन के गांव में और उसकी दुकान के बीच में एक मंदिर बन गया। विष्णु भगवान का मंदिर बन गया। अब तो मोहन दुकान पर आते जाते दोनों ही समय भगवान विष्णु के मंदिर जाता, वहाँ पर उन्हें प्रणाम करता और उसके बाद अपने दुकान पर जाता। मोहन की दुकान पर जो भी आता वह उनसे मिलकर बहुत खुश होता। मोहन सभी की इज्जत करता था और मन ही मन सारे दिन भगवान विष्णु का ध्यान करता था और भगवान विष्णु का नाम लेता रहता था। उसकी दुकान पर जब भी कोई मिठाई, दूध, दही लेने आता तो वह प्रसन्न मन से उन्हें दूध दही दे दिया करता था। हर समय अपने मन में ओम नमो नारायण का जाप करता रहता था। ऐसे में कभी कभी तो उसकी दुकान पर ऐसे भी ग्राहक थे जिनके पास पैसे नहीं होते थे, तो वह उस समय उन्हें बिना पैसे के दूध, दही और मिठाई दे दिया करता था। उसने कभी भी अपने किसी सामान का मोल भाव नहीं किया। जो भी ग्राहक उसे जो भी दाम देता वह खुशी खुशी रख लेता। रात दिन विष्णु भगवान का ध्यान करने में, उनकी भक्ति में लीन रहने में मोहन पर भगवान विष्णु की ऐसी कृपा हुई कि उसकी दुकान में खूब बरकत होने लगी। देखते ही देखते मोहन गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। मोहन का अभी तक विवाह नहीं हुआ था। अब ऐसे में मोहन की बूढ़ी माँ ने उससे कहा, बेटा अब तो तुम विवाह कर लो। तब मोहन ने अपनी माँ की इच्छा का सम्मान करते हुए सोचा कि शायद मेरे श्री विष्णु की भी यही इच्छा होगी। ऐसा सोचते हुए उसने अपनी माँ से विवाह के लिए हाँ कर दी। तो इस तरह एक दिन मोहन का विवाह धूमधाम से हो गया। अब उसके घर में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। उसकी माँ भी बहू के आने पे बहुत खुश रहने लगी थी। एक दिन सुबह के समय मोहन को अपनी दुकान जाने के लिए देरी हो रही थी। ऐसे में वह परेशान हो गया। भोजन ही ऐसे ही अपने घर पर छोड़कर चला गया और अपनी दुकान पर आ गया। तब उसके घर में उसके पीछे से उसकी बूढ़ी माँ ने उसकी पत्नी से कहा, जा बहू, मोहन को दुकान पर यह भोजन दे आ। आज मेरे बेटे ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। अगर तो यह भोजन तुम उसे दे आओगी तो वह समय से भोजन कर लेगा। मोहन की पत्नी जब दुकान पर भोजन लेकर पहुंची तो उसने देखा कि मोहन की दुकान पर कुछ ग्राहक खड़े हैं। मोहन उनको बदले में जो भी सामान देता था उसे बिना तोल मोल ऐसे ही दे दिया करता था। बदले में जो भी ग्राहक उसे रुपए देते थे उन्हें बिना गिने ही गले में रख दिया करता था। यह देखकर मोहन की पत्नी मन ही मन बहुत नाराज हुई। उसने सोचा, मेरा पति तो बहुत ही भोला है, यह तो ऐसे ही उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ग्राहकों के जाने के बाद मोहन की पत्नी ने नाराज होकर अपने पति से कहा, यह आप कैसे सामान देते हो बिना मोल भाव के? किसी भी ग्राहक को कुछ भी दे देते हो और बदले में पैसे भी नहीं गिनते। कल से तुम घर पर रहना, मैं खुद दुकान पे बैठने के लिए आऊंगी, तब देखना हमारी दुकान कितनी अच्छे से चलती है। तब मोहन ने अपनी पत्नी से कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, शायद मेरी हरी की भी यही इच्छा होगी। अगले दिन से मोहन की पत्नी दुकान पर बैठने लगी। वह गल्ले पे बैठती थी और जो भी ग्राहक आता उसे उतना ही सामान देती जितना वह बदले में पैसा दिया करते थे। मोहन की दुकान पे ना आने की वजह से अब उसकी दुकान पर ओम नमो नारायण मंत्र का जाप भी नहीं सुनाई देता था, जिसकी वजह से धीरे धीरे उसकी दुकान पर ग्राहक आना कम हो गए, जिससे उसकी दुकान में होने वाली बरकत में कमी आ गई। अब तो मोहन की दुकान में जो भी मिठाइयाँ थीं वह भी जल्दी खराब होने लगी थी, जिसकी वजह से उसकी दुकान पर ग्राहक आना धीरे धीरे
एकदम ही कम हो गए। अब उसकी दुकान में मुनाफे की जगह नुकसान होने लगा। यह सब देखकर पत्नी परेशान रहने लग गई। धीरे धीरे नुकसान बढ़ता देख मोहन की पत्नी सोचने लगी कि वह तो ग्राहकों को जितने पैसे मिलते हैं उतना ही सामान दिया करती है, जबकि उसका पति तो कम दाम में ग्राहकों को ज्यादा सामान देता था, तब भी इतना मुनाफा था। एक दिन घर आकर मोहन की पत्नी ने उससे कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप तो दुकान पर जब भी ग्राहकों को सामान देते थे तो कम दाम में ज्यादा सामान दिया करते थे, फिर भी हमारी दुकान में इतना मुनाफा हुआ करता था। अब मेरे बैठने से नुकसान ही नुकसान हो रहा है, ऐसा क्यों होता है। और तब मोहन ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, परेशान होने की कोई बात नहीं है, कल से मैं तुम्हारे साथ खुद दुकान चलूंगा और तब तुम देखना मेरे हाथ में बरकत कैसे होती है। अगले दिन सुबह होते ही पति पत्नी दुकान पहुँचे। दुकान खोलने से पहले मोहन ने विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर विष्णु भगवान के दर्शन किए, उन्हें प्रणाम किया और उसके बाद अपनी दुकान खोली। देखते ही देखते उसकी दुकान में पहले की तरह मोहन अपने मन में ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करता रहा। जो भी ग्राहक आता उसे ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करते करते सामान दिया करता, बदले में जो भी दाम ग्राहक दिया करते उसे रख लिया करता था। यह सब देखकर मोहन की पत्नी को समझ आ गया कि बिना भगवान की भक्ति किए किसी भी काम में कोई बरकत नहीं होती। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने पति से क्षमा मांगी और इसी प्रकार मोहन की पत्नी ने हर रोज भगवान विष्णु के मंदिर जाकर हर रोज उनका दर्शन करना और उन्हें प्रणाम करना प्रारंभ कर दिया। और तब से वह भी अपने मन में ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करती रहती। इस मंत्र के जाप से उनके घर में कभी भी सुख की कोई भी कमी नहीं रहती थी। ऐसी है भगवान विष्णु जी की कृपा। अगर सच्चे मन से भगवान विष्णु की भक्ति की जाए और उन्हें याद किया जाए तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल संस्कारी बेटी को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।